हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हम पोटेंशियल अपना वेल लेकर चले थे, जो कि हमने क्या माना था कि वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो हमने क्या देखा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल लेने से जो आपके मैजिक नंबर्स हैं एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है वो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि मतलब ये पोटेंशियल जो है वो आपके न्यूक्लियर फोर्स को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी इसके अलावा लोगों ने और भी कई सारे पोटेंशियल्स वो लेकर चले और कोशिश की कि जो ये मैजिक नंबर्स हैं वो एक्सप्लेन हो पाए, पर मैक्सिमम जो पोटेंशियल की जो फॉर्म लेके चले वो फेल हो गए, कोई भी उसको सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसी में एक है आपका स्क्वायर पोटेंशियल, उससे भी जो आपका न्यूक्लियर फोर्स का नेचर है वो जो मैजिक नंबर है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये दोनों ही हार्मोनिक ऑसिलेटर भी और स्क्वायर पोटेंशियल भी। और इनका रीज़न क्या मिला, मतलब जो इनका रिजल्ट मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि जो हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स हैं, मतलब जो हायर स्टेट्स हो गई आपकी, वो इनफ टाइटली बाउंड नहीं है किसके केस में, हार्मोनिक और ऑसिलेटर पोटेंशियल के केस में। इसका मतलब जो आपकी हायर स्टेट्स हैं उनके बीच में उनका जो फोर्स, मतलब जो फोर्स उन पे अपीयर हो रहा है वो इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं है जो कि होना चाहिए किसके लिए, मैजिक नंबर एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और दूसरा केस था आपका स्क्वायर पोटेंशियल वेल। उसके केस में क्या हो रहा है कि जो हायर स्टेट्स हैं, हायर एंगुलर मोमेंटम की जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है, मतलब कि जितना फोर्स उन हायर स्टेट्स पे होना चाहिए था वो उससे भी ज़्यादा अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये एक्सप्लेन कर पा रहा है मैजिक नंबर्स को, ना ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इनफ टाइटली बाउंड नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा ही टाइटली बाउंड है। तो अगर कोई इनके इंटरमीडिएट अगर कोई पोटेंशियल है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि वो पोटेंशियल शायद आपके न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन कर दे। तो वैसा ही लोगों ने सजेस्ट किया कि एक इंटरमीडिएट इन दोनों का जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर पोटेंशियल की जो फॉर्म है उसको शायद एक्सप्लेन कर दे। तो अब इन दोनों का जो इंटरमीडिएट है उसकी फॉर्म कैसी होगी, ये देखिए, उसको बोला जाता है वुड सेक्शन पोटेंशियल। तो ये इसका इंटरमीडिएट कैसे है, अब आप देखिए स्क्वायर पोटेंशियल में क्या है कि इसका जो बॉटम है वो फ्लैट है, इसमें भी फ्लैट है, बट जो इसका कर्वेचर आपको दिख रहा है यहाँ पर अपर बाउंड पर, और यहाँ पर वो नेचर यहाँ पर आ जा रहा है, ये कर्व नेचर। तो ऐसा लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वाला जो पोटेंशियल है और उसकी फॉर्म क्या है, ये इसकी फॉर्म है इस पोटेंशियल की, कि ये जो आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर देगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि इस पोटेंशियल फॉर्म को यूज़ करके आपकी जो श्रोडिंजर इक्वेशंस है उसका आप एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो जब आप एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो आप फाइनली जो आपके रिजल्ट्स होंगे उन तक आप नहीं पहुंच पाओगे, और ऑब्वियसली फिर आप मैजिक नंबर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसको ही हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब आप कंफर्मली नहीं बोल सकते कि ये जो पोटेंशियल है वो आपके न्यूक्लियर फोर्स के नेचर को करेक्टली एक्सप्लेन करेगा, बट ऐसा सजेस्ट किया गया है कि ये मोस्ट प्रोबेबली उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि लोगों ने और क्या किया। तो जो ये थे मेयर और हेक्सेल, जेंसन एंड स्विस, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर आप एक टर्म को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक टर्म वी एल एस को अपने वी आर में ऐड कर दो, और ये वी आर कौन सा है, ये वी आर वही है जो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिया था, वो क्या था, माइनस वी नोट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल था। ठीक है, तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप इस पोटेंशियल में एक टर्म ऐड कर दो जो कि ये है वी एल एस, तो क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो आपके मैजिक नंबर्स को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट मैजिक नंबर ही मिलेगा आपको, ये इन लोगों ने सजेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो एल डॉट एस है ये आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को दिखा रहा है, और आपको याद होगा कि ये जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है ये आपने एटम्स के लिए भी पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब आपने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग लेके चले थे तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो जाते थे, वो स्प्लिट हो जाते थे। ठीक है, इस कपलिंग की वजह से वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा, वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो इस टर्म में बाकी जो एफ आर है वो आपका फंक्शन ऑफ आर है,
जो डिस्टेंस है, और L अजीमुथल क्वांटम नंबर है, S स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये इनकी कपलिंग का एक टर्म है VLS। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये तो R का फंक्शन हो गया, तो अभी हम L डॉट S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि L डॉट S क्या आएगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं J से। J क्या है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या होता है सम ऑफ अजीमुथल प्लस सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, और जब इसका मैग्नीट्यूड आप देखते हैं तो वो क्या आता है, वो L प्लस एस होगा एंड L माइनस एस। ये दो वैल्यूज़ हमारी J की यहाँ से मिलती हैं। और S का आपको पता है कि एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पिन है वो हाफ जो असाइंड है, वैसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए भी जो स्पिन की बात होती है तो उनकी स्पिन भी हम हाफ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो स्पिन की वैल्यू हाफ फिक्स हो गई, तो इस तरह से जो आपका J है उसकी दो वैल्यूज आई, L प्लस हाफ एंड L माइनस हाफ। तो अब हमें फाइनली बट हमें निकालना क्या था, हमें तो L डॉट S निकालना है, राइट। तो L डॉट S कैसे आएगा, उसके लिए हमने J स्क्वायर निकाला, यहाँ से ये वाला जो है आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो J स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2L डॉट S। ये आपका यहाँ से आ रहा है, और हमें निकालना है L डॉट S। तो अब हम ये टर्म को एक साइड लेके आ गए, और बाकी ये J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर जो है वो इधर आ गए, और हमने ये जो ब्रैकेट लगाया है ये क्या दिखा रहा है कि हम 2L डॉट S जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकाल रहे हैं, जो आपने क्वांटम में पढ़ा होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसमें क्या करते हैं, हम वेव फंक्शन लेके चलते हैं, जो भी हमारा वेव फंक्शन है, और बीच में आपका फंक्शन आता है, और इस तरह से आप इसकी क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो J स्क्वायर L स्क्वायर और S स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है वो क्या आएंगी, J स्क्वायर के लिए आ रही है J प्लस 1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, ये J स्क्वायर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, और ऐसे ही L स्क्वायर और S स्क्वायर के लिए है। तो हमने J स्क्वायर की जगह पे J प्लस 1 रख दिया है, और H क्रॉस स्क्वायर बाहर है, वैसे ही L स्क्वायर के लिए और वैसे ही S स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो अब S की वैल्यू सिंस फिक्स है, तो वो तो हमने हाफ यहाँ से S इज इक्वल्स टू हाफ रख दिया, तो ये क्या हो गया टर्म 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/4। तो हमारा 2L डॉट S की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आई वो ये आया है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले आप। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद क्या है कि हमने देखा कि J जो है आपकी उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, L प्लस हाफ और L माइनस हाफ। तो हमने दोनों के लिए ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके 2L डॉट S की दोनों केसेस में वैल्यूज निकाली। तो इस तरह से आपको दो वैल्यू मिली, एक मिली L H क्रॉस स्क्वायर और दूसरी मिली माइनस L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद है कि जो आपका जो V था वो क्या था, VLS इज इक्वल्स टू आपका था माइनस FR इंटू आपका जो ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला टर्म है वो आ जा रहा था। ठीक है, L डॉट S। तो आप देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन था, तो जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो VLS क्या होगा आपका नेगेटिव ही रहेगा, पर जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आपका, एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसके केस में ये आप बोल रहे माइनस है, ये प्लस है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जब आप J इज इक्वल्स टू L प्लस हाफ रख रहे हो तो वो जो आपकी टोटल एनर्जी थी इनिशियली, उसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या हो रहा है, कुछ घट जा रहा है, मतलब वो एनर्जी लेवल की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, किस केस में, जब ये L प्लस हाफ है, और जब ये L माइनस हाफ है तो आपका VLS VLS जो है वो आपका एक नेगेटिव है, सिंस VLS, तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका एनर्जी लेवल था, ठीक है, इनिशियली एक L वैल्यू थी, राइट, तो L के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल था, पर J की सिंस अब दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो जो आपका एक L था वो स्प्लिट हो गया है दो एनर्जी लेवल्स में करस्पॉन्डिंग टू 2J वैल्यूज। ठीक है, L प्लस हाफ और L माइनस हाफ, तो कौन सा एनर्जी लेवल आपके अकॉर्डिंग नीचे आएगा, सिंस ये वाला आपका एनर्जी बढ़ा दे रहा है और ये वाला एनर्जी घटा दे रहा है, तो आपका नीचे कौन सा आएगा, L प्लस हाफ वाला।
तो नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होगा वो होगा L प्लस हाफ के करस्पॉन्डिंग, और जो ऊपर वाला होगा वो होगा L माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो एक L वैल्यू है वो स्प्लिट हो गई दो J वैल्यूज़ में, हर एक एनर्जी लेवल दो में स्प्लिट हो गया है एक्सेप्ट S लेवल के, क्योंकि ऑब्वियसली S के केस में क्या है, आपका L ही 0 है। ठीक है, तो उसके केस में J की एक ही वैल्यू होगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डाली, हमारा जो एनर्जी लेवल था वो स्प्लिट हो गया, और जो J इज इक्वल टू L प्लस हाफ था उसकी एनर्जी कम हो गई है, और जो L माइनस हाफ है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पर देखते हैं कि इससे मैजिक नंबर आ पाते हैं कि नहीं। ठीक है,